हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द फैट्स प्रेजेंट इन द बॉडी एक्ट एज। तो ऑप्शन ए है फूड स्टोरेज ओनली, ऑप्शन बी हीट इंसुलेटर ओनली, ऑप्शन सी शॉक एब्जॉर्बर ओनली एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द थ्री अबव। तो आपको बताना है कि जो हमारे बॉडी में फैट है उसका काम क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों, जो हम फैट्स इनटेक करते हैं, जो आपके ऑयल, घी या कोई भी और ऑयली सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, तो इस फैट का एक्चुअल काम क्या होता है वो हमें देखना है यहाँ। तो फैट होता क्या है? तो फैट आपका जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, उसको अगर आपको स्टोर करना हो, हमको हर टाइम तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कई बार हम रेस्ट भी लेते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स तब अनयूज्ड हो गए, तो यहाँ लिख सकते हैं अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसके फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं? यही आपके फैट्स के फॉर्म में या फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब जब आप इनका फिर फर्दर मेटाबॉलिज्म करवाते हो, मेटाबॉलिज्म यानी इनकी ब्रेक डाउन करवाते हो, तब आपको मिलते हैं आपके फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। और यही फैटी एसिड मॉलिक्यूल ही आपको क्या देते हैं? दे प्रोवाइड यू एनर्जी। तो फैट का प्राइमरी काम तो आपका एनर्जी प्रोवाइडिंग ही होता है। इसको हम हाईएस्ट एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। अगर आप ये फैटी एसिड से इसको कन्वर्ट करते हो एनर्जी में, तो नियर अबाउट इसमें 9 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फैटी एसिड्स आपको मिल सकता है। इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, क्योंकि ये सारा ही एनर्जी स्टोरेज के लिए ही होते हैं। तो ये तो इसीलिए हम लोग इसका फर्स्ट अच्छा बोल सकते हैं यूज़। सेकेंडली, फैट आपका कहाँ और यूज़ हो सकता है? तो मैं यहाँ इसको फर्स्ट यूज़ लिख देती हूँ। सेकेंडली, फैट आपका ऑल्सो यूज़ होता है हीट को इंसुलेशन करने में, या हीट इंसुलेटर भी होता है। ये क्या करता है? आपका जो बॉडी में आपके एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस कहाँ होता है बच्चों? स्किन की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है, बाहर वाला लेयर होता है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। और उसके जस्ट नीचे ये फैट के बैग्स मिल सकते हैं, या इनको आप ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये गोल शेप में होते हैं इसलिए इनको ग्लोब्यूल्स भी बोला जाता है। तो जो फैट ग्लोब्यूल्स या बैग्स होते हैं, ये हमारी स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर में होते हैं। और इनके पास एक बहुत अच्छी नेचर होती है कि ये बाहर की जो हीट है उसको अंदर तक पहुंचने में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हीट जल्दी अंदर नहीं आ पाता। और हमें पता है इंसुलेटर हम किसको बोलते हैं? इंसुलेटर हर एक उस चीज को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी हो या टेम्परेचर हो, उसको आने में एक रुकाव या एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो ये क्या कर सकते हैं? हीट या कोल्ड यानी टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इनको हीट इंसुलेटर भी बोला जाता है। और अगर आपको पता होगा, जो आपके कोल्ड एरियाज में एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि आपके पेंगुइन्स हो, आपके पोलार बेयर्स हो, आपके वॉलरस हो, सील्स हो, तो ये जितने भी कोल्ड एरियाज के एनिमल्स होते हैं, इनके पास एक फैट ब्लबर होता है, ब्लबर। अब ये ब्लबर क्या है? ये एक फैट का लेयर है जो कि इनके एपिडर्मिस के नीचे ही है। हमारी बॉडी में ये एपिडर्मिस के नीचे बहुत कम होता है, पर उनके पास ये बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है, जो कि उनकी बॉडी के हीट को बाहर जाने नहीं देता, कोल्ड एनवायरनमेंट में जाने नहीं देता, ये इंसुलेट करता है। तो इसीलिए वो बहुत इजीली वहां पर सरवाइव कर पाते हैं। तो हीट इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। और थर्डली, अगर आपको पता हो, तो आपका ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? तो क्या होता है, हम इतना सारे एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ में, कभी ऐसे चलते चलते हमारा पैर ठुका जाता है, या कभी हम कहीं पे गिर जाते हैं या कुछ होता है, तो गिरते ही हमारी डेथ तो नहीं हो जाती, या हमारे ऑर्गन्स में से ब्लीडिंग होना शुरू नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, सपोज ये अगर हमारा ऑर्गन है, तो इनके चारों तरफ भी एक बहुत पतली सी लेयर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
या ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस ऑर्गन को एक तरीके से शील्ड करके या प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि अगर आपको बाहर से कोई इसको स्ट्रेस मिला तो उस स्ट्रेस को ये हैंडल कर सकता है, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से रबरी टाइप हैं। आपने देखा है जैसे रबर होता है, आप उसको प्रेस करोगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, तो फैट मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही अपनी शेप को रीगेन बहुत जल्दी कर लेता है, जिसकी वजह से जो आपके स्लाइट शॉक्स हैं, जो हल्के फुल्के आपको चोट लग जाती है या ज़्यादा कुछ मतलब इतना नहीं होता, तब ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके ऑर्गन तक कभी भी उसको पहुंचने नहीं देता। इसीलिए दे आर अ गुड लेयर ऑफ शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, फूड स्टोरेज के बारे में बोला है, यानी एनर्जी स्टोरेज के बारे में बोला है, तो ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी हीट इंसुलेटर, तो अभी हमने देखा एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, तो हीट इंसुलेटर भी है। ऑप्शन सी शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्ब भी कर रहा है, पर इन तीनों में से तीनों का ही यूज है, इसीलिए हम बोलेंगे ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ फैट, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।